नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनी मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी व्याधि पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जो है गठिया, जो कि एक वात व्याधि है जिसे हम आम वात, संधिवात या जोड़ों का दर्द या सूजन ये भी कहते हैं। तो आज हम इसके क्या कारण हैं, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे पहचान की जाए कि आपको गठिया है और इसके कुछ घरेलू उपचार, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले जानते हैं इसके क्या कारण हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यह एक वात व्याधि है, तो अगर वात जन्य आहार विहार किया जाए तो जो है वात दोष प्रकोपित हो जाता है, जिसकी वजह से गठिया हो सकता है। अगर आप वात दोष के बारे में जानना चाहते हैं, उसके आहार विहार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और शरीर में यूरिक एसिड जो है, अगर वो जमा हो रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब जैसे अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, पसीने का है, तो जैसे ही आप पसीने से आए ठंडा पानी पी लिया जो कि वात को प्रकोपित करता है, या फिर आपने बहुत ठंडे पदार्थ खाते हैं, रुक्ष पदार्थ खाते हैं, उसकी वजह से जो है वात दोष बढ़ता है और ये वात व्याधि हो जाती है। और अगर आपका घर जो है, घर में सीलन है, सीलन वाले घरों में रह रहे हैं, तो वो भी वात को प्रकोपित करता है, जिसकी वजह से आम तौर पर लोगों को नहीं पता लगता कि कारण क्या है। वो ये कहते हैं कि हम ऐसा कुछ खाते भी नहीं हैं ज़्यादा, तो बैवादी वाली चीज़ें भी नहीं खाते, तब भी हो रहा है। लेकिन कारण क्या होता है उनका विहार, कि वो कैसे घरों में रह रहे हैं, उसकी वजह से भी यह जो है वात व्याधि हो जाती है, गठिया उनको हो सकता है। अब इसके क्या लक्षण हैं कि कैसे पता लगे कि आपको जो है गठिया हो रहा है। सबसे पहले जो गठिया है वो कभी भी स्टार्टिंग में वो लक्षण नहीं आते कि दर्द शुरू हो गई जोड़ों में। सबसे पहले क्या है, आरंभ में कुछ अलग लक्षण दिखते हैं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में आपको गठिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको इन मूल कारणों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मंदाग्नि, पाचन संबंधी अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपकी मंदाग्नि, आपको गैस बनती है, आपको अपच की दिक्कत है, आपको भूख कम लगती है, मूत्र बहुत अधिक आता है, तो जो है उसके बाद क्या होगा कि कुछ समय के बाद आपके जोड़ों में अचानक से दिन रात दर्द होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पैर के अंगूठे में शुरू होगा, फिर एड़ी में दर्द होगा, फिर धीरे धीरे छोटे जोड़ों में और बड़े जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और ये गठिया का रूप धारण कर लेता है। तो आपको सबसे पहले क्या है कि अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। फिर आप अगर इसको घर पे पहचान करना चाहते हैं तो आप कुछ एक दो लक्षण हैं जिससे आप घर पे भी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर से कभी कोई भी ऐसी विचित्र बदबू नहीं आई आपके पसीने से, लेकिन अचानक से आपके पसीने से एक विचित्र बदबू आनी शुरू हो गई है, तो आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर जो है वात प्रकोपित हो रहा है और आपको वात व्याधि जो है गठिया हो रहा है। या फिर आपका जो अगर मूत्र है वो ज़मीन पर पड़ा है और वो सूखने के बाद लाल परत दे देता है, तब भी हम इससे पहचान कर सकते हैं। अब इसकी क्या चिकित्सा है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप मूल कारण जो है उनको दूर करते हैं तो गठिए को दूर किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर किसी को मंदाग्नि है तो आप मंदाग्नि की चिकित्सा कीजिए। किसी को गैस है, किसी को अपच है, किसी को भूख नहीं लगती, तो आप उसकी पहले चिकित्सा कीजिए। ज्वर है, ज्वर की चिकित्सा कीजिए पहले। रक्त शुद्धि नहीं है तो रक्त शोधक औषधियों से रक्त की शुद्धि कीजिए। अगर आपकी किसी को कब्ज रहती है तो आप सबसे पहले कब्ज की चिकित्सा कीजिए। अगर आप कब्ज आपको रह रही है तो आप हरड़, अजवायन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारा मित विरेचन सिरप जो कि अभी अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप इसे भी मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही कारीगर जो है सिरप है और इससे क्या है, क्रोनिक से क्रोनिक कब्ज भी है, जिसको अर्श की दिक्कत है, भगंदर की दिक्कत है, मतलब पाइल्स की दिक्कत है और वो कब्ज से जूझ रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ही कारीगर है। अगर आपको पुरानी कब्ज रह रही है तो भी आप इसको इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी आशातीत आराम मिलेगा। तो अगर आपको इसको मंगवाना है तो आप इसे दिए हुए फ्लैश जो नंबर कर रहा है उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, या ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं। अब हम आते हैं गठिया पर ही, कि फिर
जो अगर हमने ये चिकित्सा जो है आरंभ में जो आ रहे हैं हमारे पास दिक्कतें, अगर हम इनको ही मूल कारण को ख़त्म कर देते हैं और फिर हमें गठिया को जो है, गठिया एक प्रकोप जो है वो बढ़ेगा ही नहीं या वो रोग ही नहीं होगा। और अगर हो गया है तो कुछ घरेलू उपचार कर कर आप इससे राहत पा सकते हैं। जैसे कि आप मेथी का चूरन है, मेथी का चूरन 5 ग्राम मेथी का चूरन ले लीजिए और 50 ग्राम जो है गुड़, इसको पानी में घोलकर रोज़ सुबह लेना शुरू कर दीजिए। या फिर आप मेथी का चूरन या फिर आप सौंठ का चूरन, ये 1 ग्राम जो है वो कांजी के साथ लीजिए। सुबह शाम जो है आप इसे 40 दिन के लिए लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी आशातीत आराम मिलेगा। या फिर आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि कलौंजी, मेथी, अजवाइन, ये जो है सम भाग में लेकर इसका महीन चूरन बना लीजिए। इसकी 1 से 2 ग्राम की मात्रा जो है सिर्फ चाय के साथ लेनी है, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर आप अखरोट की गिरी जो प्रतिदिन 1 अखरोट की गिरी लेते हैं तो इससे आपके रक्त की शुद्धि होती है। अगर आप ये कुछ घरेलू उपचार करते हैं तो आपको काफ़ी आशातीत आराम मिलेगा। और अगर आप गठिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँ। और आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि जिनको गठिया है आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में किसी को भी है तो वो इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं, जो दर्द से जूझ रहे हैं, वो इसमें राहत पा सके। और इसमें अगर किसी को गठिया हो गया है और उसको जो है दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो हमारा ये जो मित स्नेहन ऑयल है इसको भी मंगवा सकते हैं। ये गठिया में बहुत कारगर है, इससे दर्दों में बहुत जल्द आराम मिलता है। अगर आप इसकी सुबह शाम मालिश करेंगे तो आपको बहुत आशातीत आराम मिलेगा, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं खाया जा सकता, लेकिन मालिश जो है क्या होता है, वात प्रकोपित हुआ है तो उसका जो है मालिश करके उस प्रकोपित वात को हम शांत कर सकते हैं। तो मालिश जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और जो ये मित स्नेहन ऑयल है इसमें ऐसे ऐसे तेल मिले हुए हैं, 7 तेलों का मिश्रण है जो कि गठिया में बहुत कारगर है। तो अगर आपको ये मंगवाना है तो आप इसको भी अमेज़ॉन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और दिए हुए हमारे नंबर पे भी, जो फ्लैश कर रहा नंबर, इस पे भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों में किसी कोई गठिया से जूझ रहा है तो उसको भी यह जो है वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। इसी आशा के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आई है, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।